दोस्तों, एक बार फिर से ईरान में बहुत बड़े स्तर पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। ईरान में यानी कि आए दिन हमें देखने को मिलता है कोई ना कोई प्रोटेस्ट। लेकिन इस समय हाल फिलहाल में जो प्रोटेस्ट वहां चल रहा है वो बहुत ज्यादा क्रूर रूप धीरे धीरे लेता जा रहा है। क्योंकि इस प्रोटेस्ट को शुरू हुए करीबन 12 से 13 दिन हो गए और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है ईरान की राजधानी यानी कि तेहरान से, अब ये प्रोटेस्ट करीबन 100 शहरों से ज्यादा में फैल चुका है। और यही नहीं, यहाँ अमेरिका यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री तक की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ अमेरिका सीधा ईरान की गवर्नमेंट को धमकी दे रही है कि अगर ईरान की सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब आखिर ये सारा मुद्दा है क्या, प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, इन सभी पे आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जया आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया होगा। शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है कि आप सभी जानते, इस बात से बिल्कुल वाकिफ हैं कि अमेरिका ने जो है एक्शन लगाया हुआ है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। अन्य देश उससे कोई भी वस्तु का आयात निर्यात नहीं कर पा रहा है, जिसका असर जो है जनता पे हो रहा है। अब जनता इस बात से बहुत ज्यादा भड़की हुई है। यही नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसकी वजह से इस प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा युवा वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि शुरुआत इस प्रोटेस्ट की होती है व्यापारियों से। यहाँ व्यापारियों ने शुरुआत की और वहां पर उनका कारण ये था, और इस शुरुआत का, कि उनके पास कोई मार्केट नहीं है अपना व्यापार करने के लिए। अभी सारा जो प्रोटेस्ट शुरुआत होती है व्यापारियों से, ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यहाँ ये भी हमें साफ देखने को लग रहा है कि यहाँ पर जो ईरान की सरकार है उसका तख्ता पलट होने वाला है। अब ये प्रोटेस्ट से, ये सारी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसकी वजह से ईरान के जो खमैनी की सरकार है उन्होंने पूरे ईरान में इंटरनेट तक बंद कर दिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर इंटरनेट तक की सेवा बंद कर दी गई है, ताकि सारा का सारा सिचुएशन सोशल मीडिया तक ना पहुंचे, अन्य देशों तक ना पहुंचे, जनता तक चीजें ये कहीं ना कहीं वही चीजें दबकर रह जाएं। लेकिन वहां पर लोगों ने स्टार लिंक यूज करके कहीं ना कहीं कुछ फोटोज, कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस हमें यहाँ पर इंटरनेट पे देखने को मिल रही है, सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। अब आप देख सकते हो साफ साफ कि देखो भाई, ये सारा जो प्रोटेस्ट है शुरुआत हो रही है, इसको शुरू हुए 12 से 13 दिन हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट आए दिन कहीं ना कहीं क्रूर रूप लेता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। सोचिए, कोई प्रोटेस्ट यहाँ शुरुआत हो रही है, 13 से 14 दिन हो चुका है और एक ईरान की राजधानी से शुरू होकर के करीबन 100 देश तक पहुंच चुका है। लोग यहाँ सड़क पे आ गए, लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स है उनको गिरा रहे, मतलब कि उनको जला रहे हैं, जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज है उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वहां पर इन सब चीज के एक्शन में क्या किया है, गवर्नमेंट ने इंटरनेट की सेवा को बंद कर दिया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग वहां पर जला रहे हैं। कितनी मतलब कि इतनी बड़ी संख्या में जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है और वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इतिहास की ओर लेके जाना चाहूंगी, कुछ पुरानी उस तरफ। 1979 में जब यहाँ इस्लामिक क्रांति होता है तो वहाँ पर जो राजाओं का शासन था उनको हटा दिया जाता है और कुछ अन्य शासक वहाँ आते हैं। अब यहाँ पर ईरान को यह कहीं ना कहीं संतुष्टि थी, या उनको लगा था कि अब जो हमारे यहाँ पे शासन हो रहा है, जिसकी गवर्नमेंट बन रही है, वो डेमोक्रेटिक होगी, यहाँ सेक्युलर होगी। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत सोच थी। वहाँ पर जो ईरानी थे वो कहीं ना कहीं गलत सोच रहे थे, क्योंकि जब खमैनी की सरकार आती है तो सारी चीज़ें, सारे रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कोई डेमोक्रेसी नहीं होती है, जिसकी वजह से जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है। इसको करीबन 37 से 47 वर्ष हो चुके हैं शासन करते हुए। आप देख सकते हैं कि जिसकी वजह से महंगाई में, इतना ज़्यादा महंगाई में बढ़ोतरी हो गई, जिससे जेनजीज यहाँ हमें बहुत ज़्यादा आक्रोश में देख रहे हैं। हाल फिलहाल में आप इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट हुए जहाँ जेनजी ने, यानी युवा वर्ग ने, यहाँ पर करीबन 25 साल तक के लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। जैसे हमारा नेपाल का हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं
अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश का है, इन सभी में लोगों ने जो युवा वर्ग है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया। अब आप देख सकते हो कि यहाँ करीबन 1.4 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गए 2025 में ईरानी मुद्रा जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो दवाइयाँ हैं उसकी कीमत की जो है 72% और दवाओं की कीमतों में 50 तक की बढ़ोतरी हो गई। आप सोचिए, जो खाद्य वस्तु है उसमें 72% तक की बढ़ोतरी हो गई है, या फिर जो उनकी दवाइयों की कीमत है, मेडिसिन की जो कीमत है वो 50% तक की बढ़ चुकी है। यानी इसमें टैक्स बढ़ाने की बात की गई है कि 2026 में वहाँ की ईरान की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि 2026 में जो है 62% तक टैक्स हम बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि इस प्रकार से जो टैक्स बढ़ाया जा रहा है, जो इस प्रकार से महंगाई बढ़ाई जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, इन सभी चीज़ों, इन सभी मुद्दों पे लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पर ईरान के जो जनता है बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बताना चाहूँगी कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है। अब यहाँ पर खमैनी की सरकार बनती है तो उस पर आरोप लगाया जाता है कहीं ना कहीं वो परमाणु बम बना रहा था, यानी कि यहाँ पे परमाणु हथियार वो बनाने की कोशिश कर रहा था, जिस पे हाल फिलहाल जून जुलाई वाले महीने में ही, ज़्यादा जिसको समय नहीं हुआ गुजरे हुए, उसमें अमेरिका ने उस पर आक्रमण किया, उस पर अटैक किया और उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। अब यहाँ कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में जो है इजराइल कंट्री जो है इसको, अमेरिका को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि थोड़ा ईरान का जो डर है वो इजराइल में है, जिसकी वजह से सारे जो देश है, या मैं कहूँ अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा यहाँ सीधा अमेरिका जो है खमैनी जो सरकार है उनको डायरेक्ट धमकी दे रही है कि अगर आप इस अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, आपने जनता पे इस तरीके के दबाव डालने की कोशिश की या और ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप प्रॉपर ये तस्वीरें, ये वीडियोस जो हैं कहीं ना कहीं इंटरनेट पे अभी आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि ईरान में जो है सरकार ने इंटरनेट को बंद कर दिया, इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी, ताकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये उनके देश में ही दब के रह जाए, अन्य देशों तक ये सारी चीजें ना पहुंचे। लेकिन लोग जो है स्टारलिंक के माध्यम से ये सारी चीजें जो है सोशल मीडिया तक डाल रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसका जो प्रदर्शन है इसको 13 दिन हो चुका है, जो कि 28 दिसंबर से राजधानी तेहरान से शुरू होती है। इसकी शुरुआत जो 29 दिसंबर में जो है दूसरे शहरों में फैल गया, 30 दिसंबर, यानी डेली का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जो देख रहे हैं युवा वर्ग, इसमें सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिल रहा है। युवा वर्ग इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लग रहा है। अब देख सकते हैं कि अभी जो है एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, इसमें 100 से ज़्यादा शहरों में प्रदर्शन, इंटरनेट, फ़ोन सर्विस सब कुछ बंद कर दिया गया है। यहाँ कुल 30 से 40 के लोगों की मौत तक हुई है, इसमें बच्चे भी शामिल हैं, यानी इस प्रोटेस्ट में बेगुनाहों की जानें भी जा रही हैं। और 6 जनवरी आप देख सकते हो कि 8 जनवरी को प्रदर्शन करने को कहा, सार्वजनिक अपील की। ठीक है, अब यहाँ सबसे बड़ा एक जो सवाल आ रहा है कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट है इसको चिंगारी दी किसने है? तो यहाँ जो सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है वो अमेरिका पे लगाया जा रहा है, क्योंकि जनता की जो डिमांड है वो ये है कि क्राउन प्रिंस को यहाँ वापस लाया जाए, यानी कि 1979 से पहले जो वहाँ के शासक थे उनके बेटे जो हैं, जो क्राउन प्रिंस है, जो कि इस समय अमेरिका में है, उनकी वापसी की डिमांड की जा रही है यहाँ जनता द्वारा। तो अब कहीं ना कहीं जो अमेरिका में क्राउन प्रिंस है वो यहाँ ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा यहाँ एक जो लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ अमेरिका जो है क्राउन प्रिंस जो है उनके कंधे पे बंदूक रख करके चला रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उसको पता है कि यहाँ ये परमाणु बम बना रहे हैं, या फिर इसके पास जो है तेल की उत्पादकता बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं जो पावरफुल कंट्री है यानी अमेरिका है वो इसको दबाना चाह रही है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें कर रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सच में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? कॉमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि क्या अमेरिका हमेशा पावरफुल कंट्री देशों में ही, पावरफुल कंट्री में ही माना गया है, तो क्या जानबूझकर अमेरिका ये सारी चीजें कर रही है? क्या वो जानबूझकर जनता को भड़काने का काम कर रही है और बाद में दिखावा कर रही है कि हम जनता के साथ हैं? अगर ईरान की सरकार है वो इस प्रकार की हरकत करेगी तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप सभी ये सारी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जनता यहाँ भड़की हुई है।
मैं बात करूं कि यहाँ लोगों का इतना ज़्यादा आक्रोश है कि उनका कहना है साफ कि यहाँ जो खमैनी की सरकार है उसको हटाई जाए। उसकी वजह से हम स्वतंत्र हमारा जो देश है, हमारा डेमोक्रेटिक देश नहीं रह गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ जो है रजा पहलवी को वापस लाया जाए, यानी कि जो क्राउन प्रिंस है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर आपने ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा देखी होगी जो बहुत बड़े स्तर पर वायरल हुई थी। ये वीडियो ईरान की है जहाँ पे एक महिला जो है अपने ये महिला जो है यहाँ पर इस पे अपनी गाड़ी पे खड़े होकर के अपने बुरखे को, या मैं कहूँ इसको हटा रही है। यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट में मुद्दा आया देखने को मिला कि यहाँ सिर्फ अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं बल्कि धर्म के आधार पर भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ईरान जो है, ईरान को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की गई थी। लोगों पे या महिलाओं पे ज़बरदस्ती बुर्खा पहनने की बात की गई। तो इसका विरोध जो कि है महिला वर्ग ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक बड़े स्तर पर किया। आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया गया कि आप हम पे किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं। अब हमारा धर्म है, इसको हमें किस प्रकार पालन करना है, हमें बुर्खा पहनना है, यानी ये हमारी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप किसी प्रकार का दबाव हम पे नहीं डाल सकते। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिमांड है वो ये है, जनता की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि हमारा जो प्रिंस क्राउन था, जो या क्राउन प्रिंस था, उसको जो है सत्ता यानी कि गवर्नमेंट जो है उसको वापस कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ खमैनी को हटा देने की बात कर रही हो और यहाँ पे क्राउन प्रिंस को वापस लाने की बात की जा रही है। साफ साफ आप देख सकते हैं इसमें लिखा है कि क्योंकि 37 साल से जो सत्ता है कहीं न कहीं वो जनता के हित में कार्य नहीं कर रही है, उस पर ज़बरदस्ती दबाव डाला जाता है हर काम को, हर चीज़ को लेके। यहाँ कोई किसी प्रकार के डेमोक्रेटिक है ही नहीं, वहाँ कोई भी किसी प्रकार की, सॉरी माफ़ी चाहूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्रॉपर वीडियोस। ये है मिस्टर रजा पहलवी यानी कि जो क्राउन प्रिंस है ईरान के। अब इनको वापसी की मांग की जा रही है जो कि ईरान की जनता द्वारा किया जा रहा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, यानी जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है, इसमें क्या सच में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है और क्या यहाँ पे जनता सही है या नहीं? अपने विचार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।